कि अगर नौजवान अपनी मांग इस सरकार से नहीं रखेंगे तो क्या वो अपनी मांग रखने के लिए किसी दूसरी सरकार से मांग रखेंगे? क्या वो अमेरिका वालों से मांग करें अपने हक की, अपने अधिकारों की? क्या वो फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन वालों से बात करें? क्या वो श्रीलंका, नेपाल, चाइना के लोगों से बात करें? ये सरकार आखिर नौजवानों की बात सुनना क्यों नहीं चाहती? उस नौजवान की बात जो नौजवान इस देश की रीढ़ है, जो नौजवान इस देश की रक्षा करता सीमा के पर खड़ा होकर, जो अपने जान का बलिदान देता है, उस नौजवान को सरकार क्यों नहीं सुनना चाहती है? अगर उसका सबसे बड़ा कारण मुझे समझ आता है तो वो ये है कि सरकार नौजवानों को गुलाम समझती है। सरकार हमें जातियों, धर्मों में बांट के राजनीतिक अपनी रोटियां सेकना चाहती है, लेकिन हमारे हक अधिकारों को देना नहीं चाहती। आप इलेक्शन का समय देखोगे, हर आदमी कहेगा 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, 15 लाख रोजगार दे देंगे, 10 लाख रोजगार दे देंगे। लेकिन आप नौजवान साथी हो तो सोचो, जब सरकारी डिपार्टमेंट ही नहीं रहेंगे तो रोजगार कहां से मिलेंगे सरकारी? जिस तरह से सरकार निजीकरण कर रही है, जिस तरह से सरकार सरकारी डिपार्टमेंट खत्म कर रही है, आप सरकारी नौकरी के लिए लड़ रहे हो, प्राइवेट के लिए? जरा हाथ उठा के बताना, दोनों हाथ उठा के बताओ कौन सी नौकरी के लिए लड़ रहे हो? लेकिन जब सरकारी डिपार्टमेंट नहीं रहेंगे तो सरकारी नौकरी कहां से मिलेगी भाई? सरकार अब बैंकों के पीछे पड़ी है, उससे पहले LIC के पीछे थी, एयर इंडिया के पीछे थी। सरकार एयरपोर्ट बेच रही है और तमाम तरह की चीजें जो सरकार डिपार्टमेंट सरकार बेच रही है। आखिर सरकार को नौजवानों से इतनी नफरत क्यों? आखिर सरकार नौजवानों की बात क्यों नहीं सुनना चाहती है? आखिर सरकार जानबूझ के नौजवानों को कमजोर क्यों बना देना चाहती है? मैं रात भी सुन रहा था और अब भी सुन रहा हूं, यहां जो बहनें बैठी है ना, किसका 3 महीने का बच्चा है, किसी का 13 महीने का बच्चा है, किसी के 3 साल का बच्चा है। अगर ये सरकार मजबूर, लाचार बहनों की, बेटियों की, युवाओं की आवाज नहीं सुनना चाहती तो ये सरकार है किसकी? जो युवाओं को नकार दे वो क्या युवाओं की सरकार हो सकती है? जो युवाओं को मरने पे, तड़पने पे, सड़कों पे पड़ने पे, भूखे प्यासे रहने पे मजबूर कर दे, क्या वो युवाओं की सरकार हो सकती है? जिस सरकार के इशारे पे पुलिस के लोग, RAF के लोग, जो और फोर्स के लोग हैं, वो बहनों के कपड़े फाड़े, उनको लाठियां मारे, उनको बेइज्जत करे, उनके हाथ तोड़ दे, वो सरकार बहनों की सरकार हो सकती है क्या? जो सरकार बहनों से उनके तरक्की के रास्ते छीन ले, जो सरकार नौजवानों से देश की सेवा करने का अधिकार छीन ले, वो सरकार नौजवानों की या बहनों की सरकार हो सकती है क्या? जब ये सरकार नौजवानों की, बहनों की, किसानों की, मजदूरों की किसी की सुनवाई नहीं करना चाहती तो ये चंद पूंजीपतियों की सरकार ये समझ सकती है कि ज्यादा दिन टिकने वाली है क्या? जिस दिन नौजवान अपने हक अधिकार के लिए खड़ा हो गया, उस दिन ये सरकार के लोग नाक रगड़ेंगे आपके सामने। मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था, ये लोकतंत्र है। आंदोलन करने का, अपनी बात को कहने का, हक की लड़ाई लड़ने का अधिकार भारतीय संविधान हमें देता है। इसको हमसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि अगर सरकार हमारी मांग नहीं सुनेगी, सरकार हमें मजबूर करेगी, तो हमें आंदोलन को और ताकतवर बनाना पड़ेगा। हमें सरकार को बताना पड़ेगा कि जो नौजवान देश की रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान दे सकता है, वो अपने हक अधिकार के लिए लड़ भी सकता है और वो अपने हक अधिकार के लिए इस निकम्मी, झूठी, युवा विरोधी, महिला विरोधी सरकार को सबक भी सिखा सकता है। गृह मंत्री जी बताएं, क्या चुनाव जरूरी है या नौजवानों की मांग जरूरी है? क्या चुनाव जरूरी है? यूपी में कह रहे हैं राशन बांट रहे हैं, यूपी के अलावा तो कई और जगह तुम्हारी सरकारें, वहां क्यों नहीं बांट रहे हो?
यूपी में इलेक्शन है, चुनाव में वोट खरीदने हैं, गरीबों को, बेबसों को कमजोर बनाना है। उनके हक अधिकार वोट जो है उनकी सबसे बड़ी ताकत वो ठगनी है, पैसे पे या उपहार देके या राशन पे। इसलिए आप वहां राशन बांट रहे हो। आपको ये 11 महीने से सड़क पे लड़ते हुए बहनें और भाई नहीं दिखाई दिए आपको? क्या गृह मंत्री जी आपको इन बेबस बहनों की चीखें आवाजें नहीं जाती है? वो भी कहें, बहनें हमारे सामने कहें कि परिवार के लोग भी टूटने लगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि टूटो मत, किसानों से सीख लो। 750 किसान बलिदान हुए, हजारों लोगों ने जेल काटी और 1 साल से ज्यादा समय वो लड़ते रहे। बारिश आई, ठंड आई, धूप आई, तमाम तरह की परेशानी आई। उनको अपराधी कहा गया, उनको नक्सली, खालिस्तानी, पता नहीं क्या क्या कहा गया। उनका दोष ये था कि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। आपको भी अगर अधिकार चाहिए तो आपको लड़ना पड़ेगा, और अगर आप लड़ने के लिए तैयार हैं तो विश्वास कीजिए जन्म लेती है। और आज इस धरती से क्रांति जन्म लेगी, जंतर मंतर की धरती से। और आप जानते हैं मुझे गवाही नहीं देनी, ये देश बलिदान का देश है। हम शहीद आजम सरदार भगत सिंह के भाई हैं, बच्चे हैं।